हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे द कंपनी रूल 1773 टू 1858। आइए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वो एक्ट है जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में ट्रेड कर रहे थे और किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है सब हमारे यहाँ का जो भी ट्रेडिंग है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, उसका कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। क्या क्या चीज़ें अपने कंट्रोल में ली थी, जैसे कि उन्होंने क्या क्या पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बनाए थे और उनको एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी फॉर्म करना था। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। तो जब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है हमारे बंगाल में आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दिया और क्रिएट की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके अंदर उन्होंने असिस्ट किए 4 मेंबर्स को जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर रहेंगे और उनको कोई भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो उनको देखेंगे। नेक्स्ट इज़ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास जो है सबऑर्डिनेट बनाए गए। लाइक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दी, क्योंकि उस समय में गवर्नर जो बंगाल स्टेट्स था वो बहुत ही ज़्यादा एरिया में कवर हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ा था हमारा बंगाल स्टेट। तो इस वजह से उन्होंने जो हाई प्रायोरिटी थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दी और गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को उन्होंने उनका सबऑर्डिनेट बनाया। हालांकि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में नहीं आए थे तब हमारे ये स्टेट्स जो है इंडिपेंडेंट थे। देन द थर्ड इज़, फिर उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री में इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया एट कैलकाता में 1774 में। उसके अंदर उन्होंने एक चीफ जस्टिस को रखा और 3 अदर जजेस को भी रखा। तो इस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, प्रोहिबिट किया द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग अ प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। फिर उन्होंने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला अपने सर्वेंट्स को कि वो अपना कोई भी प्राइवेट ट्रेड किसी के साथ नहीं करेंगे। जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको काम देगी वो सिर्फ उतना ही काम करेंगे, कोई अपना प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ट्रेड बिजनेस किसी के साथ नहीं करेंगे। देन द फिफ्थ वन, इस तरह से उन्होंने It strengthened the control of British government over the company by requiring a court of directors to report on its revenue, civil and military affairs in India। तो फिर लास्ट में क्या करती है, जो ब्रिटिश सरकार होती है वो किस तरह से हमारी कंट्री में कंट्रोल करती है, जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो फिर वो हमारी कंट्री से किस तरह से हमारी कंट्री से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी और हमारी कंट्री को कंट्रोल करती थी। देन द नेक्स्ट इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इन अ बाइट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट 1781 ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मीन्स जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर अभी हमें डिटेल्स पढ़ा, उसके अंदर कुछ एरर्स है, कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है जो हमने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में किए हैं, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। The features of this act were as follows. The features of this act will discuss in our next class. तब तक के लिए गुड बाय। कीप ऑन लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। भर के कमेंट करिए, जो भी डाउट्स है आपको उसको मैं सॉल्व करूँगी। कुछ भी चीज़ें आपको क्लैरिफाई करनी तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैं आपका रीड करूँगी कमेंट और आपको रिप्लाई भी दूँगी। सत श्री अकाल।